एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो दो पार्टनर है एक्स और वाई, जिनकी रेशियो है 3:2 और जेड एक नया पार्टनर उनको ज्वाइन करने जा रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। 1 लाख रुपए वो प्रीमियम लेकर आ रहा है। प्रीमियम का मतलब है गुडविल के लिए लेकर आ रहा है। और एक्स और वाई ने क्या डिसाइड किया है कि अब से आगे से उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा इक्वल, दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। तो आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, किस तरह से देखो। सबसे पहले एक्स और वाई पहले कैसे बांटते थे प्रॉफिट को, 3:2 की रेशियो में। नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिसाइडेड हो गया है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलेगा। मतलब पूरी फर्म का जितना भी प्रॉफिट होगा 1/4 उसको मिलेगा। अब इसको समझो। मान लो आप और आपका फ्रेंड पिज्जा खा रहा है और आपका एक नया फ्रेंड एंटर करता है एकदम से, एक और फ्रेंड, और वो आप दोनों जब पिज्जा खा रहे हो तो अब आपका जब नया फ्रेंड आया है तो आप क्या करोगे? अपना अपना शेयर ऑफर करोगे ना। आप अपना अपना पिज्जा पहले उसको ऑफर करोगे कि भाई तुम ले लो, उसके बाद हम खाएंगे। तो आप एज ए गेस्ट को पहले अपना खाना ऑफर करते हो। तो वहां उसका वो जब ले लेता है, जो बच गया है वही आप खाते हो। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि एक्स और वाई दोनों बैठ करके पिज्जा खा रहे थे, जेड आ गया है, उसको उन्होंने अपना एज अ गेस्ट करके ऑफर करा प्रॉफिट। तो उसने कहा मैं तो 1/4 लूंगा। 1/4 लेने के बाद अब जो बच गया है प्रॉफिट, उसे क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई बांटेंगे। तो यहाँ पर वही चीज आपको करनी है। बचे हुए पिज्जा को आपको देखना है कितना बचा है। 1 - 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 3/4 यही बचेगा ना। अगर आप पूरा प्रॉफिट में से 1/4 जो जेड का शेयर है उसको निकाल दो, उसको आपने दे दिया प्रॉफिट। अब उसके बाद कितना प्रॉफिट बचा है, वो एक्स और वाई के लिए बचा है, वो है आपका 3/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि बटेगा एक्स और वाई। अब ये एक्स और वाई ने क्या डिसाइड किया है कि वो आगे चल करके इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करेंगे आपस में। तो यहाँ पर एक्स आएगा, सॉरी, एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3/4 का हाफ करोगे तो 3/8 हो जाएगा। ऐसे ही वाई का, ये वाई आएगा, 3/4 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 3/8 आएगा। तो इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको पता चल गया, 3/8 है, 3/8 है। आई होप क्लियर हो गया। इसकी फ्रैक्शन आपको पता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपको अब गुडविल निकालने के लिए, गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। क्या हम यहीं से ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं? क्या हमें पूरा न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें, सबकी फ्रैक्शन लिखे, फिर एलसीएम निकालें, फिर सॉल्व करें? क्या ऐसा करें हम? लंबा प्रोसेस करने के बजाय हमको शॉर्टकट ढूंढना है, हमको टाइम सेव करना है एग्जाम में। तो आप कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हो ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलती है। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो एक्स का क्या था, ये एक्स और वाई है, ए और बी, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, टाइपिंग में जल्दी में मिस्टेक्स हो जाती है। तो एक्स और वाई का देखना है आपको। तो एक्स का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग आप लिखो। ओल्ड रेशियो आपके पास है तो इसको आप कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, तो 3/5 बचेगा। और जो नए के अकॉर्डिंग है वो आपके पास फ्रैक्शन है ही, तो उसको माइनस करोगे, न्यू रेशियो का है 3/8। यही है ना, इसी को ही तो आप कन्वर्ट करते हैं ना रेशियो में। तो ये आपके पास फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो इसी फ्रैक्शन को आप यूज करो। और अब देखो, चेक करो कि यहाँ पर एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया। एक्स ने सेक्रीफाइस किया है 9/40, इतना वो फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट है जिसे वो छोड़ रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये प्रॉफिट किसके पास जा रहा है, जेड के पास जा रहा है। हालांकि उसने पहले ही निकाल लिया है, लेकिन इतना प्रॉफिट उसका बन जाए उसके लिए एक्स को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 9/40। इसी तरह से वाई, वाई ने कितना किया, आपके पास ओल्ड रेशियो है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो 2/5, और नई रेशियो बनाने के लिए जो आपके पास फ्रैक्शन है वो 3/8, इसको माइनस करो। तो यहाँ पर आपके पास आ गई है सेक्रीफाइस की रेशियो 1/40। तो यहाँ इसको आप सेक्रीफाइस रेशियो में लिख सकते हो 9:1, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यही दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 9:1 अब आपके पास सेक्रीफाइस रेशियो आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से आपको शॉर्टकट करना है, बीच में से रास्ता
शॉर्टकट लेकर के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। लंबा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो या कुछ निकालो। अगर ऐसा कहा होता तो हम पूरे प्रोसेस के साथ पूरे करके इसको सॉल्व करके दिखाते, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा, तो हम डायरेक्टली हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम वहीं तक ही उसको सॉल्व करेंगे, उतना ही करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई है। अब आपको जर्नल एंट्री क्या बनानी है? ये 1 लाख रुपए जेड लेकर आ रहा है गुडविल का प्रीमियम, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है नए पार्टनर के प्रॉफिट में, उन्होंने अपना सरेंडर किया है शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक तरह से बेचा है। आप ये मान के चलो वो ये दोनों पार्टनर बेच रहे हैं और जेड खरीद रहा है, तो खरीद रहा है तो वो पेमेंट कर रहा है और इनको वो पेमेंट मिल रही है। तो आप इसको कैसे एंट्री करोगे? वो सिर्फ प्रीमियम लेकर आ रहा है, तो पहले बात तो कैश आ रहा है, कैश या बैंक अकाउंट को आप डेबिट करो 1 लाख रुपए से। कैपिटल नहीं लिखा तो आप डायरेक्टली प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो हम गुडविल से रिलेटेड अमाउंट होती है, हम उसके लिए क्या अकाउंट लिखते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, उसी को आप क्रेडिट करोगे, कैपिटल अकाउंट को नहीं करोगे। इसके बाद ये जो गुडविल का अकाउंट आपने नया खोला है, इसको आपको खत्म भी करना है, तो आप इसको डेबिट करो 1 लाख रुपए से, और इसका बैलेंस कहाँ जा रहा है? इसके बैलेंस को आप ट्रांसफर करो जो जो पार्टनर का शेयर बनता है उसमें। ये वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है जिनको आपको क्रेडिट करना था, और ये मान के चलो ये वो अकाउंट है जो गेनिंग पार्टनर का आपको अकाउंट डेबिट करना था। आई होप ये समझ में आ गया। अब तो एंट्रीज आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गई होगी। अभी तक हम काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर चुके हैं, तो कोई मुश्किल नहीं लग रहा होगा अब आपको। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप बने रहना, प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।